ओके, तो हम लोग का बर्ताव से हम लोग कैसे परमेश्वर को हमारा विश्वास को हम दिखाएंगे कि हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, लेकिन बर्ताव से हम लोग किसको महिमा दे रहे हैं? दूसरे को। होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितना अच्छा बिलीवर फैमिली को देखा है कि वो लोग करने के लिए प्रभु का सब कुछ करते हैं ना, संडे और जो भी प्रभु के लिए करना है सब कुछ करते हैं, लेकिन महिमा दूसरे को जा रही है। हालेलुया। हाउस ग्रुप प्रभु का है, वहाँ पर बातें सांसारिक बातें हो रही है, इसकी चुगली हो रही है, उसकी चुगली हो रही है, इसको इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कोई कुछ भी करने दो। आप क्या कर रहा है? मेन पॉइंट क्या है? आप क्या कर रहा है? आप किसको महिमा दे रहा है? हालेलुया। ये बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप लोग रिस्पॉन्स करो। हालेलुया बोलता हो तो आप लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा किसी सोते हुए को मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। अगर ये वचन में जाकर कब्रस्तान में दूं ना तो मुर्दे जाकर बोलेंगे हालेलुया। हाँ, आप तो जिंदे है ना, तो हम लोग परमेश्वर जीवित परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, तो अपना मुंह से खोल के हालेलुया कम से कम बोलो, आमीन बोलो, है रिस्पॉन्स करो। हालेलुया, आमेन। मला प्रेम लय आवडतो। आय लव इट प्रेम। लव इट मध्ये पण लव आलं, प्रेम आलं। आमेन, हालेलुया। ओके, तो इससे हम लोग एक स्टोरी देखेंगे। स्टोरी आवडते का? गोष्ट। हालेलुया। रिद्धि सुन, कहानी सुनाता मैं। कहानी अच्छा लगता है? हाँ, बैठ, ठीक से बैठ। देखो, एक घर रहता है, उस घर के बाहर एक गधा बंधा हुआ है। गधा मालूम है? डोंकी, है ना? एक डोंकी क्या हुआ है उसको? हाँ, वो बंधा हुआ है, तो गधे को बांध के रखा है। अब वहां पर शैतान आता है और क्या करता है? उस गधे को खोल देता है। अब बहुत दिन से वो गधा वहां पर बंधा हुआ था। अब शैतान ने क्या किया? उसको खोल दिया। अब वो क्या हो गया? स्वतंत्र, आजाद हुआ, है ना? आजाद होने के बाद में वो वहीं पे बैठा रहेगा? नहीं, वो ऐसे भागा, वो गधा ऐसे भागा, सीधा खेती में घुस गया। किधर? जो गांव में खेती रहती ना, फसल। हाँ, सुनो, आप जाएंगे आपके गांव में, है ना? तो वो खेती में घुस गया और खेती में घुसकर उसने खेती की नुकसान किया, खेती को, है ना? हाँ, नुकसान हो गया। ओके, आप लोग बोलो मत, मैं बोलता हूँ, ठीक है? मैं पूछूंगा हाँ तो हाँ बोलो, है ना? यस है तो यस बोलो, नहीं, अगर रॉन्ग लग रहा है तो रॉन्ग बोलो। ओके, तो वो खेती में घुस जाता है गधा। क्यों? क्योंकि बहुत दिन के बाद उसको किसी ने खोला है। किसी ने मतलब किसने खोला? ये ध्यान रखना, अभी पॉइंट ध्यान रखो। किसने खोला? कौन बंधा था? गधा बंधा था, बहुत दिन से बंधा था, तो उसको आकर किसने खोला? शैतान ने खोला। अब गधा भागा किधर? खेत में भाग गया और खेती का नुकसान किया। कैसे भागा? वो सिस्टमेटिक नहीं भागा, है ना? कैसे भागा? कोई पकड़े नहीं मुझे, तो ऐसे भागते भागते उसने खेती का भी नुकसान किया, फसल का भी नुकसान किया। अब उसको देखकर वो भागते हुए फसल का नुकसान करते हुए जा रहा था, और जो किसान था, वो खेत का जो मालिक था, किसान, वो किसान ने उसको देखा तो जोर से चिल्लाया, ए गधे, मेरा नुकसान करके किधर भाग रहा है, रुक, पकड़ता हो। तो उसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन वो गधा ऐसे जंगल की तरफ भाग गया। हालेलुया। इतना स्टोरी समझ में आया? हाँ। अब गधा किधर भागा?
जंगल में भाग गया। वो कुछ हाथ में आया नहीं उसके। अब इसका गुस्सा, वो आग बबूला हो गया। कौन कौन हो गया? किसान। अरे जिसका नुकसान हुआ वो आग बबूला हो गया ना, तो आग बबूला हो गया। अब वो सोच रहा है मुझे कोई तो मिले, मेरा पूरा गुस्सा मैं उसके ऊपर निकाल दूं, ऐसा सोच रहा है। तो आग बबूला हो गया। तो उसने क्या किया, गधा तो चला गया, नुकसान जिसने किया वो तो चला गया, वो तो फिर से मिलने वाला नहीं है। अभी जंगल में कौन जाएगा ढूंढने उसको? तो उसने क्या किया, ये गधा किसका है, ये गधा किसका है? तो पूरा नुकसान किससे लेगा वो? गधे के मालिक से। सिंपल है ना, गधे के मालिक से लेगा। अरे अभी प्रेम जाकर किसी का नुकसान करके आएगा और ये मिलेगा नहीं उसको, भाग जाएगा, तो वो लोग किधर आएंगे? अरे बाबा ये जंगल में नहीं रहता है। इसका मम्मी पापा कौन है, इसको उसको पूछेंगे, अरे भाई ये किसका लड़का है, किसका लड़का है? अरे ये तो वो सुषमा सिस्टर का है ना, ऐसा बोलेगा। तो इसको नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? उसके मम्मी पापा को। भाई हमारा इतना नुकसान तुम्हारे लड़के ने किया, दे दो। तो वैसे वो गधा भाग गया। तो गधा तो मिला नहीं, तो गधा किसका है, उसके मालिक से वो वसूल करेगा। तो उसने क्या किया, उठा और सीधा वही आग बबूला था। तो अभी मैं कुछ करेगा, जाके वो देख के गधा किधर से आया है। तो पता चला कि वहां पर रस्सी पड़ी है, वहां पर बंधा हुआ था ना गधा, चेतन ने खोला था ना जिधर, तो वहां पर रस्सी पड़ी है, गधा नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ ये गधे का जगह है। वहां पर गधे को जो चारा डालते ना खाने के लिए, वो भी था। मतलब उसको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर गधा था और ये गधा छोड़ा गया है, इसके लिए मेरा नुकसान हुआ। तो जाके नॉक करता है, ए बाबा कोई है क्या अंदर? तो जो गधे का मालिक रहता है वो घर पे नहीं रहता है, गधे का जो मालकिन है ना वो घर पे रहती है। तो दरवाजा खोलती है, हाँ क्या हो गया? तो बोलता है देखो आपके गधे ने मेरा नुकसान कितना किया है। तो वो बोलती है नहीं गधा तो बंधा है। तो वो बोलता है अरे बाबा आके देखो गधा नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारा गधा मेरे खेती की तरफ भागा और खेती का नुकसान किया, वो कौन देगा? तो बोलते हमको क्या मालूम, जाओ गधे से लो। तो इस बात से उनका झगड़ा हो जाता है, वो मालकिन का और किसान का। ठीक है, पॉइंट्स ध्यान में रखो। किसका किसका झगड़ा हो रहा है इधर? हाँ, गधे की मालकिन का और खेत के किसान का। ठीक है, तो इनका झगड़ा हुआ। अब ये इसका गुस्सा और चढ़ गया, किसका? किसान का गुस्सा और चढ़ गया। अब उसने क्या किया, इधर उधर देखा, कुल्हाड़ी गिरी थी, उठाया, ये दे मार दिया उसके सर पे, इसके गधे के मालकिन को मार दिया। अब वो लहू लहान हो गई, गिर गई नीचे, उधर ही ऑन द स्पॉट मर गई। ऑन द स्पॉट वो मर गई। सुनो सुनो सुनो, ऑन द स्पॉट वो जगह पे मर गई। और ये गुस्से भी था, वो सोच रहा था अभी गधा मिले तो गधे को मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान हो गया था, उसका खेती का नुकसान हो गया था। अब ये आ गया घर पे आ गया। और बाद में दोपहर में उसका पति आ गया, गधे का मालिक आ गया। गधे का मालिक आ गया, देखता है तो क्या मेरी बीवी मरी पड़ी है, लहू लहान सब लहू गिरा वहां पर, और मेरा बीवी मरी पड़ी है। तो वो देखता है, अरे क्या हो गया, इधर उधर पूछता है। तो बोलता है अरे वो कोई किसान आया था, उसने आपके औरत को मारा। तो ये भी आग बबूला हो जाता है। कौन? गधे का मालिक, वो भी आग बबूला हो जाता है। वो बोलता मेरे औरत को मार दिया। हाँ, उसको मालूम नहीं कि गधे ने कुछ किया था, उसको आजू बाजू वाले से मालूम गिरा कि कोई किसान आया था, उसने मारा। अब वो जाता है किसान के घर पे। अब किसान के घर पे जाता है तो किसान घर पे नहीं रहता है, उसकी औरत रहती है। सुनो, किसान की औरत रहती है। अब ये गधे का मालिक किसान के घर पे आया लाख बबूला होकर, और देखता है तो कोई मिला नहीं। नॉक करता है, उसकी पत्नी आई, हाँ क्या है? किसान किधर है? नहीं, किसान तो अभी खेती के इधर गया। अच्छा, तो देखो तुम्हारा पति ने मेरे औरत को मार दिया है और वो मर गए उधर। तो मैं क्या करूँ? तो इसके ऊपर से उनका झगड़ा, मैं उसको ये करूँगा। अभी वो
किसी का पति को अगर कोई बोलेगा तो पत्नी सुन के नहीं लेती है, तो वो झगड़ा करने उठ खड़ी होगी, उसने बांध लिया इधर। हाँ क्या है, क्या बोलने का, ये लेके आया था बम्बू, ये डाल दिया उसके सर पे, उसको मार दिया। किसने किसको मारा, किसने किसको मारा? किसान ने गधे के मालकिन को मारा, गधे का मालिक ने किसान के पत्नी को मारा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। आप सुनो सुनो सुनो, आप सवाल मत पूछो, वो आपके ऊपर गए सीधा आपके लड़के। ओके सुनो, तो ये इसने क्या किया, किसान ने उसकी औरत को मारा। किस वजह क्या थी, वजह? हाँ ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। क्या वजह थी? गधे की वजह से नुकसान हुआ। ठीक है, और अब सुनो सुनो सुनो, हाँ शैतान ने खोला, वेरी गुड वेरी गुड, शैतान ने खोला इसके लिए। ठीक है, ये पॉइंट है, ध्यान में रखना। अब क्या हुआ, अब गधे के मालिक ने आकर किसान की औरत को मार दिया। अब किसान जो है ठंडा हो जाएगा और गुस्सा हो गया, बोलता है अरे ये तो मेरा नुकसान हुआ, हाँ मेरा नुकसान हुआ, और उल्टा आके मेरे औरत को मार दिया। तो वो और आग बबूला हो गया। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, गया किसान के वो गधे के मालिक के घर पे फिर गया। क्या लेके गया मालूम है? पेट्रोल है ना, पेट्रोल का कैन लेके गया, और क्या किया, डाल दिया। हाँ उसके घर को जला दिया, उसके घर को जला दिया। लेकिन जो क्या बोलते उसको, गधे का मालिक जो था वो घर पे नहीं था, गधे का मालिक घर पे नहीं था। उसके बच्चे थे, 2 लड़के उसके अंदर घर पे थे, वो 2 लड़के मर गए, जल के मर गए। सुनो सुनो सुनो, हाँ उसके लड़के 2 मर गए। किसके लड़के? गधे के मालिक के 2 लड़के मर गए। और ये आ गया, उसको लगा वो गधे का मालिक भी मर गया, अभी सब खत्म हो गया। ठीक है, अब किसान गधे का मालिक ने क्या किया, मेरे औरत को मारा, मेरे लड़के को, दोनों लड़के को मारा, मेरा घर जला दिया। अब वो शांत बैठेगा? और गुस्सा हो गया, और बोलते ना खुन्नस में आ गया, और वो क्या बोलते उसको, रिवेंज, बदला लेने की भावना में आ गया। और वो सीधा उठा और गया किसान के घर पे, वो भी डीजल पेट्रोल लेके गया, डीजल पेट्रोल लेके गया। हाँ सुनो सुनो, डीजल पेट्रोल लेके गया, और उसने भी उसके घर को, किसान के घर को जलाया। अब किसान के घर पे उसकी लड़की थी और एक लड़का था, हालेलुया, एक लड़की एक लड़का था, वो उसमें मर गए। किसान बाहर था, किसान बाहर गया था, उसके लड़का और लड़की मर गए। अब ये आएगा घर पे, ये घर पे दोनों किसान और किसान और गधे का मालिक जिंदा है, बाकी सब लोग मर गए। हालेलुया, ओके। हाँ घर भी जल गया, उसका नुकसान भरपाई हुआ, किसान का नुकसान भरपाई हुआ, उल्टा घर भी जल गया, बच्चे भी मर गए और बीवी भी मर गई। रिवेंज पूरा हुआ उसका? नहीं, रिवेंज पूरा हुआ क्या? उसको उसका नुकसान हुआ था, वो भरपाई मिला? क्या कारण था? ये सब कुछ होने का कारण क्या था? हाँ शैतान ने, वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड, उसने बराबर पॉइंट को पकड़ा है। शैतान ने क्या किया? गधे को छोड़ दिया। हालेलुया। ये गधा जब छूटता है ना, उसके बाद में प्रॉब्लम चालू होता है। सुनो हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कौन सा गधा है जो छूटने के बाद प्रॉब्लम आता है? मालूम है आपको? मोबाइल, ये मोबाइल है ना, व्हाट्सएप के ऊपर कोई तो गधा छोड़ देता है, यूट्यूब के ऊपर
सुनो सुनो, यूट्यूब के ऊपर कोई तो गधा छोड़ देता है, टीवी के ऊपर सुनो सुनो सुनो, टीवी के ऊपर भी कोई गधा, शैतान है ना, शैतान गधा छोड़ देता है ना, फिर आप क्या करते हो, पाप में गिर जाते हो, आप पाप में गिर जाते हो, आप उसको रिस्पॉन्स करते हो, आप उसको रिस्पॉन्स करते हो। हालेलुया हालेलुया आमीन। और इस मेन कारण क्या था, क्या कारण था रिद्धि? शैतान ने गधे को छोड़ा। हालेलुया आमीन। तो अपना आपको देखना है, आपको देखना है कि आप उस गधे के वजह से, उस गलती के वजह से आप पाप में ना गिरे। हाँ, शैतान की वजह से आप पाप में ना गिरे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, शैतान को अवसर न दो, शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? शैतान जो है भूखा शेर के नाई अपना जबड़ा फैलाए बैठा है, खड़ा है। हालेलुया। कब उसके जबड़े में कौन आता है और उसको पकड़ के दबोच के उसको खा लेता है। हालेलुया। कोई पढ़ेगा वचन को? पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 वचन। संयमी और सचेत रहो। हाँ, संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंहों की भांति इस ताप में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दूर रहकर उसका विरोध करो और यह जान लो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है इसी प्रकार की यातना सह रहे हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में आपके बर्ताव से, आपके कार्यों से, आपके बोलने के द्वारा, हालेलुया, आप शैतान को परमिशन देते हो कि आ मेरा गधा छोड़। समझ रहे आप समझ रहे? हम लोग क्या करते हैं, हमारे कार्यों से, हमारे बर्ताव से हम शैतान को परमिशन देते हैं कि आ जा मेरे गधे को छोड़। और जब हमारा गधा छूट जाता है तो नुकसान करता है दूसरे का, तो वो रिवेंज लेने हमारा आता है। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है। और उसके बाद में हम लोग पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आपको सचेत रहना है कि कोई आकर आपका गधा ना छोड़े, या कोई गधा आपके खेत में ना घुसे। हालेलुया हालेलुया। गधा मतलब कौन समझ रहे हैं आप लोग? डोंकी। लेकिन क्या उसका मतलब क्या है? आपको शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। आप जिस समय आपके बर्ताव से, आपके कार्यों से शैतान को अवसर दोगे, इसका दूसरा मतलब है आपका विश्वास से आपको परमेश्वर को ही ऊंचा उठाना है, ना कि शैतान को। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है सचेत रहो। क्या लिखा है? सचेत रहो, जागरूक रहो। हालेलुया हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना है। आमीन। हालेलुया। आप लोग देखते हो कभी ट्रेनों में आप लोग अपने जाते हो, ट्रेन या किसी एक्सप्रेस, है ना, जो आप लोग जब बोगी के अंदर बैठते हो, है ना, जब डिब्बे के अंदर जाते हो, गाड़ी का जो क्या बोलते उसको, आपका सीट पे जाके बैठते हो, तो ट्रेन के अंदर है ना, एक्सप्रेस मेल जो भी है, उसके अंदर लिखा होता है कि जेवरात पहनकर खिड़की के पास ना बैठे। ऐसा कर आप चोरों को न्योता दे रहे हैं, लिखा होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप जेवरात पहनकर अगर खिड़की के पास बैठोगे तो चोर आकर हाथ डाल के खींच के लेके जाएगा। आप चोरों को न्योता दे रहे हैं। तो मेरा बोलने का उद्देश्य है कि हमारे बर्ताव से, हमारे कार्यों से, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे एटीट्यूड से हम शैतान को मौका नहीं देना है कि आ बैल मुझे मार। हालेलुया हालेलुया। ये स्टोरी से हम लोग क्या सीखे? हमारा गधे को, शैतान को छोड़ने को नहीं देना।
हालेलुया। शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देना ही नहीं है। अगर होता है ऐसा, तुरंत आकर रिपेंट हो जाओ। रिपेंट है क्या बोलते उसको, रिपेंट मतलब पश्चाताप करो और शैतान को बोलो भाई जा, तेरा मेरे जीवन में कुछ काम नहीं है ना, क्योंकि मेरे जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर बैठा है, मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, तेरा काम का मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। उसको बोलते हैं अपने आप को कंट्रोल करना, अपने जबान को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। हालेलुया। अपने बर्ताव को, अपने कार्यों को कंट्रोल करना। हालेलुया। इससे हम लोग क्या करते हैं, शैतान को बोलते हैं भाई जा, मेरे जीवन में कार्य नहीं करने का। आमीन। हालेलुया। हम यीशु को बोलेंगे हाँ, शैतान को बोलेंगे ना। हालेलुया। आमीन। शैतान को अवसर नहीं देना है। और एक लिखा होता है पेड़ों के अंदर, भिखारियों को बढ़ावा मत दो, भिखारियों को दान देकर बढ़ावा मत दो। मतलब आप किसी को अगर हेल्प करोगे तो हेल्प मतलब भीख मांगने आते ना, अगर वो आएंगे आपको ऐसा करेंगे तो आपने निकाल के दिया, इसका मतलब उसका हौसला आप बढ़ा रहे, उसका हौसला आप बढ़ा रहे, तो वो और जाकर दूसरे को बोलेगा, परेशान करेगा, अरे भाई लाओ पैसा लाओ, उसने भी दिया लाओ। समझ रहे आप लोग, है ना। हाँ, जिसका मतलब कोई अगर हाथ नहीं पैर नहीं, जो मतलब काम नहीं कर सकता, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। हालेलुया। लेकिन अच्छे खासे लड़के लड़की लोग रहते हैं, है ना, बच्चे लोग रहते हैं, उनको ट्रेन किया होता है, भीख मांगते हैं, तो मिलता है इसके लिए मांगते हैं, नहीं मिलेगा तो काय को मांगेंगे हो। हालेलुया। तो हम लोग ही गरीबी को बढ़ा रहे हैं, है ना, हम लोग ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हम लोग को शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है और यीशु विजयी है, यीशु विजयी है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, कुछ वचन है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग पढ़ो इसे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू लॉर्ड। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करके हथियार बना लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। अब देखो आपका बाइबल के अंदर, हाँ, दूसरा वचन, पहला पत्र 4:2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत किया करो। हालेलुया। हम शैतान को अवसर कब नहीं दे सकते, अगर हम मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलेंगे या मनुष्य को दिखाने के लिए। हालेलुया। उसको अच्छा लगता है इसके लिए हम लोग करेंगे, इसका मतलब है हम लोग शैतान को अवसर दे रहे हैं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग जीवन बिताएंगे या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन अपना व्यतीत करेंगे, तो हम लोग शैतान को अवसर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, मतलब आपका जो जीवन है अभी, शेष मतलब बाकी का, अभी तक जो हुआ ठीक है, अभी तक जो हुआ ठीक है, हम लोग ने बहुत बार उसको अवसर दिया, हमारे जीवन में कितने गधे आए, कितने गधे गए, कितने गधे नुकसान भी किया, और कितने गधों ने दूसरे का नुकसान किया। हालेलुया। जो हुआ, जो हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको शैतान को अवसर, है ना, शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मतलब आपका जो बाकी का जीवन है,
जो आप लोग शरीर में बिताने वाले हो इस धरती पर, है ना, वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत किया करो। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, है ना, हमारा जो समय था इसमें हम लोग ने गवा दिया।